तो अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल हम इस पर देखेंगे, डिफरेंशियल बैंड ग्रेड का हो गया, ठीक है। अब हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, सिंपल सा न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल बैंड ब्रेक एज सोल इन फिगर 19.17, ठीक है, हैज़ एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 225 डिग्री, ठीक है। द बैंड हैज़ अ compressed oven lining and bears against a cast iron drum of 350 mm diameter. The brake is to sustain a torque of 350 Newton meter and the coefficient of friction between the band and drum is 0.3. Coefficient of friction between the band and the drum is 0.3. तो हमसे पूछ रहा है कि find the necessary force for the clockwise and anti-clockwise rotation of the drum, ठीक है। हमसे पूछ के रहा है कि find the necessary force for the clockwise and anti-clockwise direction or rotation of the drum and the value of OA for the brake to be self-locking when it rotates clockwise, जब वो clockwise रोटेट कर रहा हो, ठीक है। जब वो clockwise रोटेट कर रहा हो तो उस पर सेल्फ लॉकिंग पे कितना हमें OA की वैल्यू देनी होगी, हमें उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो ठीक है, तो सारे गिवन डाटा हमें क्या दे रखा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है 225 डिग्री, ठीक। डायमीटर दे रखा है 350 mm, ठीक है। टॉर्क दे रखा है 350 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब हम आगे निकालना क्या क्या है, हमें OA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेल्फ लॉकिंग के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नेसेसरी फोर्स फॉर क्लॉकवाइज एंड फॉर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए कितनी ज़रूरत होगी। OA की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमें दे रखा है वो 0.3 दे रखा है। नेसेसरी फोर्स फॉर द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द ड्रम, ये कह रहे हैं कि व्हेन द ड्रम रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंड ऑफ द बैंड अटैच टू A विल बी स्लैक, ठीक है। जब हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे, ठीक है, तो द एंड ऑफ द बैंड अटैच टू पॉइंट A, ये हमारा स्लैक में आ जाएगा, ये हमारा टाइट में आ जाएगा, ठीक। विद टेंशन T2 एंड एंड ऑफ द स्लैक अटैच टू B विल बी इन टाइट विद टेंशन T1, इसमें T1 हम मानते हैं, इसमें T2 मानते हैं, एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेंशन T1 एंड T2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या 2.3 log T1/T2 टाइट साइड अपॉन स्लैक साइड इज इक्वल टू म्यू थीटा, ठीक है। e⁻θ होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, T1/T2 इज इक्वल टू e⁻θ होता है, ठीक है। जब हम इसका ln लेंगे लॉग लेंगे तो 2.3 में आ जाएगा और ये log थीटा आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू इंटू थीटा, तो ये जब हम इससे वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा। फिर एक ये रिलेशन है, यहाँ से हमें T1/T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.255, T1 और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.255, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेकिंग टॉर्क आता है। ब्रेकिंग टॉर्क क्या है, 350 × 10³ बराबर T1 - T2 × R, ठीक है। तो T1 - T2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2000 न्यूटन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है सारी चीज़ें। तो हमें यहाँ से दो रिलेशन मिला, T1/T2, हाँ, और T1 - T2। अब इन दो इक्वेशन से दो इक्वेशन हैं, दो अननोन हैं, वहाँ से हम T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। T1 की वैल्यू आ जाएगी 2887 न्यूटन और T2 की वैल्यू आ जाएगी 887 न्यूटन, ठीक। उसके बाद जब P की वैल्यू आएगी, जब हम मोमेंट लेंगे पॉइंट O के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो वहाँ से हमें P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 न्यूटन। P की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 64 न्यूटन। एंड व्हेन द ड्रम रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंड ऑफ द बैंड अटैच्ड टू A विल बी टाइट with tension T1 and end of the band attached to B will be slack,
एज शोन इन फिगर। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट फुलक्रम ओ वी हैव पी की वैल्यू इस केस में जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो 804 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इस केस में पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव कर रहा होगा तो पी की वैल्यू 804 न्यूटन आ जाएगी, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो पी की वैल्यू 64 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, और वैल्यू ऑफ, अब हमें दूसरी चीज़ ये निकालनी है, वैल्यू ऑफ ओ ए फॉर द ब्रेक टू बी सेल्फ लॉकिंग। तो हमें एक चीज़ कंडीशन पता हुआ है, द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द ड्रम इज शोन इन फिगर। ठीक, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन वी है नो पी इंटू 500 मोमेंट लेंगे, अबाउट ओ इक्वल टू T2 इंटू ओ ए माइनस T1 इंटू ओ बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, T2 बराबर फॉर ब्रेक टू बी सेल्फ लॉकिंग P मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, P की वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर सेल्फ लॉकिंग। इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो हम कंडीशन क्या लेके चलेंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 114 mm। यहाँ से हमें ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 114 mm। ठीक है, यहाँ से हमें ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 114 mm। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और ये T1/T2 ई रेस्ट पावर म्यू इंटू थीटा। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमें 0.3 दे रखी है, और इस थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे π/180 करके, इंटू जो भी थीटा है यह से हमारा यहाँ पे रेडियन में आ जाएगा, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमारा जो अगला है वो बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक है। अब हम पढ़ेंगे बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। द बैंड ब्रेक may be lined with blocks of wood and other materials as shown in figure 19.20। ठीक है, it is made of, जो बैंड ब्रेक में होता है वो जो किस चीज़ से बना होता है, या वुड का बना हो, ठीक है, या किसी और मटेरियल का बना हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। तो फ्रिक्शन ऐसे मटेरियल का हम यूज़ करते हैं जिसमें फ्रिक्शन लाइनिंग जो है ना, फ्रिक्शन अच्छी खासी हो। ठीक है, तो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ड्रम प्रोवाइड ब्रेकिंग एक्शन। ठीक है, और यही जो ब्लॉक और ड्रम के बीच का जो है वो तो ब्रेकिंग एक्शन प्रोवाइड कराता है। अब हमें यहाँ से इसकी एनालिसिस देखनी है कि लेट देयर आर n नंबर ऑफ ब्लॉक्स ईच सबटेंडिंग एन एंगल 2 थीटा एट द सेंटर एंड ड्रम रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो बैंड ब्रेक है, ठीक है, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक है, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो ब्लॉक है हमारे पास n नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, और सारे के सारे इंडिविजुअल ब्लॉक अगर देखा जाए अगर वो सारे के सारे 2 थीटा एंगल एट द सेंटर सबटेंड कर रहे हैं, तो हमें उस केस में हमें ये इसकी एनालिसिस करनी है। तो T1 क्या है, टेंशन इन द टाइट साइड। ठीक है, टेंशन इन टाइट साइड। T2 क्या है, टेंशन इन फ्लैट साइड। ठीक है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। T1 डैश क्या है, टेंशन इन द बैंड ब्रेक फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक। ठीक है, और T2 डैश और T3 डैश, ये सारी चीज़ें। कंसीडर वन ऑफ द ब्लॉक्स, दिस इज़ इन इक्विलिब्रियम, दिस इज़ इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम टेंशन T1 इन द टाइट साइड, T2। ठीक है, जब हम इसको रेडिली रिजॉल्व करेंगे तो T1 प्लस T1 डैश साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू RN। ठीक है, फिर रिजॉल्विंग फोर्स टेंजेंशियली जब करेंगे T1 प्लस T1 डैश कॉस थीटा बराबर म्यू RN। ठीक है, म्यू RN। अब जब हम इसे डिवाइड करते हैं T1 प्लस T1 डैश कॉस थीटा, T1 प्लस T1 डैश साइन थीटा इक्वल टू म्यू RN अपॉन RN।
यहाँ से आर एन कैंसिल आ जाएगा, इसकल टू म्यू आ जाएगी, इनकी वैल्यू जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसको जब हम इसको क्वालिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें यहाँ से T1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस म्यू tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। म्यू tan थीटा। सिमिलरली इट कैन बी पुट फॉर ईच ऑफ ब्लॉक, ठीक है। T1 डैश अपॉन T2 डैश इक्वल टू T2 डैश अपॉन T3 डैश इक्वल टू T3 डैश अपॉन T4 डैश इक्वल टू 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 बाई T2 1 प्लस म्यू tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो यहाँ से TB की वैल्यू क्या हो गई, T1 माइनस T2 अपॉन RE T1 माइनस T2 अपॉन R, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ तक ये हमें इस तरीके से बैंड ब्रेक की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा T1 बाई T2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा अपॉन, ठीक है। ठीक है, अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि इन द बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक shown in 19.21 the band is lined with 12 block each of which subtend an angle of 25 degree 20 degree, मतलब 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे 15 डिग्री दे रखी है। एंड द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग ड्रम at the center of the rotating drum the thickness of the block is 75 mm and diameter of the drum is 850 mm. If when the drum is in action the greatest and least tension in the break are T1 and T2, T1 और T2 है, T1 and T2 है, so that T1 by T2 is equal to 1 plus म्यू, हमें ये शो करना है, ठीक है, with the lever arrangement as shown in figure 19.21, ठीक है। And the least force required at C for the block to absorb 225 kilowatt at 240 RPM, 240 RPM। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दे रखा है 0.4, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.4 है, ठीक है। अब देखो, सिंस OA is greater than OB therefore force at C must act downward. Also the drum rotate clockwise therefore end of the band attached to A will flag with T2 and the end of the band attached to B will tied with T1, T1 और T1 तुम्हारा टाइट साइड में होगा और ये तुम्हारा स्लैग साइड में होगा। कंसीडर वन ऑफ द ब्लॉक्स, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब हम इसको भी रेडियली, जैसे कि हम इसके एनालिसिस में पढ़े थे, जब हम इसको भी रेडियली और टेंजेंशियली इवोल्यूट करेंगे तो हमें क्या आएगा, T1 प्लस T1 डैश साइन 7.5 डिग्री इज इक्वल टू RN, ठीक। इसी तरह T1 माइनस T1 डैश कॉस थीटा टू म्यू RN, ठीक, म्यू RN। तो जब हम इसको इवोल्यूट करेंगे तो हमारा इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। लिस्ट फोर्स एट सी इज इक्वल टू दिस, पावर ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, पावर ऑब्जर्व T1 माइनस T2 इंटू 2 पाई डी एम बाई 60। तो ये हमारा
पावर ऑब्जर्व हो जाएगा। हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा है पावर ऑब्जर्व कितना है। क्वेश्चन में हमें पहले से दे रखा पावर ऑब्जर्व 225 किलोमीटर है, किलोवाट है। तो हम इसे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख के हम यहाँ से T1 माइनस T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारा 17,900 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ से हम T1 24,920 न्यूटन आ जाएगा और T2 क्या आ जाएगा 7020। ठीक, उसके बाद जब हम मोमेंट लेंगे O के अबाउट, तो P × 500 इक्वल टू T2 × 150 माइनस T1 × 30, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा पावर जो आ जाएगा वो 610 जो फोर्स हम लगाएंगे 610.8 न्यूटन का हमारे पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।